बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। 10 में चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अब आपने देखना है कि ये इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल में ये होता है, इसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें जो आप ए बी सी की ऑल साइड्स निकालेंगे तो इसमें ऑल साइड्स इक्वल होंगी। और अगर ये ए बी सी के आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के सॉल्व करोगे, जब आपके पास दो साइड्स इक्वल होंगी तो टू साइड्स इसमें इक्वल होती हैं, ठीक है। और स्केलर्स में ऑल डिफरेंट साइड होती हैं, यानी कि सबके ए बी सी ए सी सब के आंसर ऑल डिफरेंट साइड, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। इसमें क्या होती है कि ऑल साइड्स आपके पास डिफरेंट होती हैं। और ये थोड़ा सा जो है ना, ये राइट एंगल वाला, ये थोड़ा सा जैसे आप लोगों ने किया था ना कोलिनियर वाला, इसके लिए ए बी बी सी, इसके लिए ए बी सी ए सी, सारे पॉइंट निकाल के फिर हम इनके स्केयर भी करते हैं। स्केयर लेने के बाद फिर कोई से दो साइडों का सम तीसरी साइड की जब इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे ट्राइंगल इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। अब इनमें से हमने ए बी सी पॉइंट को लेकर सॉल्व करना है। हमने देखना है कि क्या है। इससे पहले अगर आप लोगों ने 9, 8 वगैरह या इसकी जो स्टार्ट के क्वेश्चन आप लोगों ने वीडियोस देखनी है, फिर इस अच्छी तरह से डिस्टेंस फार्मूला लगाना आ जाएगा हमको। अब इसमें सबसे पहले तो हम डिस्टेंस फार्मूला लिख लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस। अब इसमें हम निकालेंगे ए बी बी सी और ए सी। एक ए बी सी और ए सी हमने निकालना है। सबसे पहले हम ए बी निकालने के लिए x1 y1 ये हमारे पॉइंट हो जाएंगे, x1 y1 x2 y2। अब ए बी के पॉइंट्स x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 1 2 का अंडरवुड। डिस्टेंस फार्मूला अब आप लोगों को लगाना आ गया होगा, जस्ट इसमें डिस्टेंस फार्मूले ही लगाने हैं। फिर उसके बाद आपने ए बी के बाद आपने निकाल लेना है दूसरा पॉइंट, कौन सा, बी सी वाला। ए बी निकल आया, फिर आपने बी सी वाला निकाले, बी सी ये x1 y1, अब ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 ये y2। अब बी सी के लिए आपके पास 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आपके आ गया बी सी। अब इसी तरह से बी सी के बाद आपने निकालना है क्या कि ए सी। ए सी के लिए x1 y1 ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ए सी 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब एड कॉम फैक्टराइजेशन जो है ना अपना 2 4 द रेट, ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 बाहर आ गया और √2। अब हम देखेंगे ये क्या है। अब इन चारों में से क्या है, इक्विलेटरल है, आइसोलेसिस है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये। अब इसके लिए देखें दो साइड्स इक्वल आ गई, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। मैंने बताया था ना 2 साइड्स इक्वल आ गई, तो आपने लिखना है ये अब लिखेंगे आप द आइसोलेसिस ट्रायंगल। इन चारों में से फिर जो दो साइड से इक्वल आ गई तो फिर आपने इस पर बी वाला ये वाली आइसोलेसिस ट्रायंगल आ जाती है। अब ये वाला भी क्वेश्चन इसी मसलन क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। 8 0 0 बी आपके पास 2 और 0 सी आपके पास 2 और 4।
ये आपने ए बी सी के पॉइंट दे दिया, आपने पहले ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर ए सी निकालना है। सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लिख लें एक ही दफ़ा। ए बी x1 y1 x2 y2। अब ए बी पॉइंट के लिए ए बी x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब इसमें पुट कर देंगे 2 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस ए बी के बाद आपने निकालना है दूसरा वाला पॉइंट बी सी, बी और सी x1 y1 x2 बी सी, 2 माइनस 2 का स्क्वायर y2 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 4 का स्क्वायर, और आ गया। थर्ड वन पे निकालेंगे अब ए सी, x1 0 y1 0 और सी वाला वो है x2 2 y2 4। अब आप निकालेंगे ए सी, x2 2 माइनस 0 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस अब देखिए, अब आपने इसमें बताना है, अब इसमें एक तो साइड आपके पास 2 आ गई, एक 4 आ गई, एक 20 आ गई, लेकिन अब आपने इसकी चार, या तो देखें ये स्केलर्स है या आइसोलेसिस है या फिर कौन सी थी, इक्विलेटरल थी। अब देखिए, अगर आप अभी हम ए बी है ना, ए बी का इसका स्केल ले लेंगे। पहले ए बी का स्केल ले लिया, ये 2 आंसर है ना, 2 का स्केल ले लिया 4, फिर बी सी का भी स्केल ले लेंगे, बी सी का स्केल लिया 4 स्क्वायर 16, फिर ए सी का स्केल ले लेंगे, ए सी हमारे पास है 20 का अंडर रूट, इसका स्केल ले लेंगे 20। अब अगर हम इन दो साइड को प्लस करें ना, ए बी के स्केल प्लस बी सी का स्केल इज इक्वल टू ए सी के स्केल की, अगर ऐसी कंडीशन हो, देखो 20 इज इक्वल टू 20, तो फिर हम इसमें क्या लिखेंगे, ये कौन सी ट्राई एंगल है, ट्राई एंगल इज़ राइट एंगल, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राई एंगल, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राई एंगल। अब अगर हमारे पास दो साइडों का इसका स्केल लेंगे ए बी का, फिर बी सी का स्केल ले लेंगे, फिर ए सी का स्केल ले लेंगे। स्केल लेने के बाद अगर हमारे पास दो साइडों का सम तीसरी के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास राइट एंगल ट्राई एंगल होती है। अब ये भी 10 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, ये भी उसी तरह से पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी, फिर ए सी निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला पहले लिख लें, पहले ए बी के लिए हमारे पास x1 अंडर रूट 3 y1 1 x2 अंडर रूट 3 y2 1। अब इसमें ए बी वाले मालूम करने में अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 में से 3 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर 0 आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन में -1 था, तो फिर ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 -1, फिर y2 -1 -1 -1 -1 -2 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर 4 4 का अंडर रूट 2 ए बी। फिर आपने बी से निकालना है, बी और सी। ये x1 अंडर रूट 3 y1 -1 x2 0 y2 0। अब पॉइंट निकाल लेने बी सी,
0 माइनस √3 का होल स्क्वायर, 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 1 4 का √2। अब देखिए इसके लिए दो साइड्स आपके पास इक्वल आ गई। सो अब सॉरी अभी हमारे पास ए बी और बी सी आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, ए सी निकाल लेना है। अब ए सी पॉइंट के लिए आपने x1 √3 y1 1 c x2 0 y2 0। अब ए सी पॉइंट x2 माइनस x1 0 माइनस √3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस आप देखिए तीनों आंसर इसके लिए ए बी बी सी और ए सी सेम आ गए। जब तीनों आंसर सेम आ जाएंगे तो आपको मैंने बताया था ये इक्विलेटरल ट्रायंगल थे। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब वो जो 4 ट्रायंगल्स थी उनमें से ऑल साइड इक्वल होने की वजह से इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गई। अब इसमें 4 पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। इसमें भी ए बी बी सी ए सी निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला पहले लिख लेते हैं हम। ए बी के लिए हमारे पास x1 y1 x2 y2, x1 1 y1 -2 x2 7 y2 8। अब ए बी फाइंड आउट करने के लिए हमने वैल्यू पुट करेंगे इसमें x2 माइनस x1, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर। अब बी सी भी इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। बी सी के लिए पॉइंट क्या हो गया, x1 7 y1 8 x2 -2 y2 -7। बी सी वैल्यू पुट कर ले, -2 -7 का होल स्क्वायर प्लस -7 -8 का होल स्क्वायर -9 का होल स्क्वायर -15 का होल स्क्वायर इनको ऐड कर ले तो आपके पास आ जाएगा 306। इसी तरह से अब आपने ए बी बी सी, अब आपने ए सी निकाल लेना। ए सी के लिए पॉइंट x1 y1 हो गए, x1 y1 x2 y2 -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -7 प्लस 2 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 34 का। अब इसमें देखें तीनों साइड आपके पास डिफरेंट आ रही हैं, तो ये कौन सी ट्रायंगल होगी, स्केलस, इट इज़ अ स्केलस ट्रायंगल, इट इज़ अ स्केलस ट्रायंगल। इसके लिए तीनों साइड जो होती हैं डिफरेंट होती हैं। लास्ट पार्ट रह गया हमारे पास बस। अब इसमें ए हमारे पास है 1 और 6, बी है 5 और 6, सी है हमारे पास 3 और 0। अब इसमें हमने ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर ए सी निकालना है। सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं। अब ए बी निकालने के लिए ए और बी के पॉइंट लिखने, x1 1 y1 6 x2 5 y2 6। अब ए बी वाले में आप पॉइंट पुट कर लेंगे, ये जो 5 -1
प्लस 6 माइनस 6 का होल स्केयर, 5 में से 1 4 का स्केयर, 6 में से 6 0 का स्केयर, ये आपके पास 4 आ गया। अब इसी तरह से अब आपने क्या कर लेना है कि बी सी कैसे करेंगे, बी और सी के x1 y1 x2 y2 3 माइनस 5 का होल स्केयर, 0 माइनस 6 का होल स्केयर, माइनस 2 का होल स्केयर, अब इसी तरह से ए सी x1 y1 x1 1 y1 6 x2 3 y2 0, ए बी बी सी, फिर ए सी 3 माइनस 1 का होल स्केयर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्केयर, 3 में से 1 2 का होल स्केयर, माइनस 6 का होल स्केयर, 4 प्लस 36, तो ये हमारे पास आ गया 40। अब आपके पास दो साइड्स इक्वल आ गई, तो अब आप लिखेंगे इसको इट इज़ अ आइसोलेटेड ट्रायंगल, दो साइड्स वाला।